आज आप लोगों को थंबनेल में दिखाई तो दे ही रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को साइंस से बड़ी ही तकलीफ है, और साइंस के साथ साथ में अगर साइंस के अंदर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री से तो और भी भयंकर तकलीफ है, मानते हो कि नहीं मानते हो। लेकिन मुश्किल केमिस्ट्री नहीं है या फिर मुश्किल साइंस नहीं है, मुश्किल था इन सबको पढ़ाने का तरीका। लेकिन आज के थंबनेल में आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि भाई केमिकल फॉर्मूलाज जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना, वो इतने मुश्किल हमें लगे क्यों। हमें इतने मुश्किल इसलिए लग रहे थे वो केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि हम उनको ना समझ रहे थे, हम उन्हें रट रहे थे, हम उन्हें शायद इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ ही नहीं रहे थे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहले तो सेशन को पूरा देख लेना, और ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो भाई केमिस्ट्री ना इतनी खतरनाक भी नहीं है जितनी इस केमिस्ट्री को बना दी गई। बड़ी अच्छी सी है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल हम बनाते हैं। केमिकल जैसे कि आप लोगों ने बेकिंग सोडा सुना होगा, बेकिंग पाउडर सुना होगा, वॉशिंग पाउडर सुना होगा या वॉशिंग सोडा सुना होगा, NaCl सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा, कैल्शियम सल्फेट सुना होगा, जिप्सम सुना होगा, POP सुना होगा, H2SO4 सुना होगा, HNO3 सुना होगा। और जब भी इन सबको सुनते हैं तो हमें लगता है इन्हीं की तरह डर, क्योंकि हम लोगों ने कभी ना कभी अपने दोस्त को या खुद को केमिस्ट्री लैब में देखा होगा और इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस करते हुए भी देखा होगा। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस तो करने वाले ही हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के साथ में हमें समझ नहीं आता। जैसे हमें बचपन में ये कह दिया गया कि भाई जैसे हम कैल्शियम कार्बन के ऑक्साइड की बात करें तो CO2 बन गया, है ना। H2O की बात करें तो H2O बन गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सोडियम के ऑक्साइड की, तो सोडियम का ऑक्साइड फिर NaO2 क्यों नहीं बना, Na2O क्यों बना। मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO क्यों बना, Mg2O या MgO2 क्यों नहीं बना। कैल्शियम का ऑक्साइड CaO बना, है ना, लेकिन CaO2 क्यों नहीं बना, जैसे कार्बन का बना था CO2, है ना। ये कश्मकश आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती है कि नहीं चलती है। तो इस सेशन के बाद में ये कश्मकश जो है वो आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ 2-4 चीजें मुझसे सीख लेनी है। कैसे, क्या और किस तरह से सीखना है, आइए एक बार नजर डालते हैं। जैसे जनरली आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारा कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं, है ना, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी हमारे पास, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में कंपाउंड क्या होते हैं ये बता दिया था। अगर आप अगर आपने वो कंपाउंड वाला सेशन नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आना, उससे आपको पता लगेगा कि ये कंपाउंड है, ये यौगिक है, और यौगिक क्या होते हैं वो मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुकी थी। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ CaSO4 की, तो CaSO4 एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। वो क्या होते हैं पुराने सेशन में देख लेना। अब हमें ये समझ नहीं आता, आपको बोल दिया कैल्शियम सल्फेट, तो देखो हमेशा सल्फेट जो होगा वो हमेशा SO4 होगा। एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कार्बोनेट कहीं लिखा होगा तो उसका फॉर्मूला हमेशा CO3 होगा। इस चीज का आप लोग जो है वो खास ध्यान रख लो। SO4 पे टोटल पे चार्ज ना -2 होता है, और CO3 पर भी टोटल चार्ज -2 ही होता है। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखना जब भी कोई कंपाउंड बनता है। अब कोई कंपाउंड बनता है, जैसे मैं काफी सारे कंपाउंड एक बार आपके सामने लिख देती हूँ। आप लोगों ने जनरली कुछ कंपाउंड सुने होंगे, चलो मैं कुछ कंपाउंड लिख देती हूँ। जैसे मैंने NaCl लिखा, जैसे मैं NaOH का होल ट्वाइस लिख देती हूँ, या फिर मैं यहाँ पर NaOH का होल ट्वाइस नहीं, NaOH लिख देती हूँ। अब देखो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, तो ये NaOH हो गया। जबकि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड NaOH का होल ट्वाइस हुआ, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस हुआ, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH क्यों हुआ। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में बहुत रहते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो CO2 बना, लेकिन अगर कैल्शियम के साथ जुड़ रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा क्यों लिखा गया। और अगर मैग्नीशियम के साथ ये जुड़ रहा है तो MgO लिखा गया, लेकिन अगर यही सोडियम के साथ जुड़ रहा है तो इसके ऑक्साइड को हम लोग Na2O क्यों कह रहे हैं, है ना। ये कश्मकश आपके दिमाग में चलती होगी डेफिनेटली।
अगर मैं लिथियम के साथ में क्लोरीन को जोड़ती हूँ तो लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला LiCl आता है, लेकिन यहीं पर ही अगर मैं मैग्नीशियम के साथ जोड़ूँ तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 आ जाता है। इसी को ही अगर मैं बोरोन के साथ जोड़ूं तो आप इसे BCl3, या फिर अगर आप इसे फास्फोरस के साथ जोड़ो तो आप इसे PCl3 पढ़ लेते हैं। तो क्लोरीन एक के साथ ज़्यादा दूसरे के साथ कम ऐसा क्यों जुड़ता है, यही डाउट होता है ना, इसीलिए हमें फॉर्मूला समझ नहीं आते। आपसे एग्जामिनर अगर ये पूछ ले कि भाई बता दो फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो आप समझ नहीं आता कि CaOH का होल ट्वाइस लिखें या CaOH लिख दें, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड पूछ ले तो CaO लिखूं या फिर CaO2 लिख दूं। तो इस कश्मकश का हल यहाँ पर अभी मैं बताती हूँ कि होता क्या है। देखो आप हमेशा, ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इनके ऊपर हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर टोटल आवेश जितना होगा वो 0 होगा। हर एक कंपाउंड पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहली चीज आप ये ध्यान रखो, हर कंपाउंड पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0, है ना। हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, आपसे बोलेंगे भाई ऑप्शन तो देंगे ना आपको कि भाई सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, एक तरफ लिखा होगा भाई NaCl, एक तरफ लिखा होगा Na2Cl, है ना, एक तरफ लिखा होगा NaCl2, एक तरफ लिखा होगा NaCl3। अब आपको पता ही नहीं है ना, तो आपको करना क्या है, आपको इतना पता है कोई भी कंपाउंड का टोटल चार्ज कितना होगा, 0। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सोडियम पर जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैल्शियम पे चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को रिपेल कर देगा और टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। यहाँ देखो हमेशा सोडियम पे तो हमें पता है कि भाई पॉजिटिव होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है, इस पूरे OH पे माइनस चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। तो फिर प्लस माइनस कितना हो गया, 0। कैल्शियम पे हमेशा ध्यान रखना +2 चार्ज होता है, उसी तरह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है +2, है ना। तो कैल्शियम पे हमेशा +2 चार्ज होता है। एक OH पे मैंने क्या पढ़ाया, एक माइनस होगा, तो आपको +2 को टोटल 0 करना है ना, तो +2 को कैंसिल कौन कर सकता है, -2। इसलिए यहाँ पर OH कितना लगा है बेटा, 2 लगा है, क्योंकि एक OH -1 होता है तो 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे तो -2 हो गया, और +2 एक दूसरे को रिपेल करेगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए 2 OH लगाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो इसलिए इस पर आया MgOH का होल ट्वाइस। पोटेशियम पर अकेले पे +1 होता है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए एक ही OH लगाया ताकि ऑल ओवर चार्ज कितना हो सके, 0 हो सके। ऐसे ही कैल्शियम पर एक कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, +4 है अगर, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है, इसको देखते हैं। कैल्शियम पर जो है क्या होता है, अभी बताया था +2, तो एक कैल्शियम पे +2 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक ऑक्सीजन लिखा है, यानी कि मतलब हुआ कि एक ऑक्सीजन पे -2 है, इकलौते ऑक्सीजन पे -2 है, तो +2 -2 बैलेंस हुआ। तो यहाँ पे जो कैल्शियम का ऑक्साइड बना वो तो बना CaO, ताकि देखो ऑल ओवर चार्ज कितना आ सके, 0। अगर कार्बन +4 शो कर रहा है तो यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो हमने 2 ऑक्सीजन लगाए ताकि कितना हो सके, -4 हो सके, और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो टोटल कितना हो गया, 0। इसलिए कार्बन का ऑक्साइड बना तो 2 ऑक्सीजन आए, लेकिन कैल्शियम का ऑक्साइड बना तो एक ही ऑक्सीजन आ गया। मैग्नीशियम पे देखो कितना था, +2, तो यहाँ पर कितना हो गया, -2। तो आपको जब भी बोले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन तो देंगे, आपको बस चेक करना है कि भाई ऑल ओवर चार्ज किसका 0 है, इसका ऑल ओवर चार्ज 0 है, इसमें एक सोडियम पे +2 है ना, यहाँ पर 2 था तो ये +2 और ये तो एक ही हो गया, इस पे ऑल ओवर चार्ज 0 हुआ ही नहीं। यहाँ देखो ये तो प्लस हो गया लेकिन ये -2 हुआ, तो इस पर भी ऑल ओवर चार्ज 0 नहीं हुआ। ये प्लस हुआ लेकिन ये तो -3 हो गया, तो इस पर भी ऑल ओवर चार्ज 0 नहीं हुआ। तो हमें समझ आया अच्छा कि यही फॉर्मूला बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अब देखो एक सोडियम है,
एक सोडियम पर कैसा चार्ज होता है, अभी पढ़ाया था +1, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसलिए हमने सोडियम कितने लगाए 2, ताकि ये बैलेंस होकर ऑल ओवर चार्ज कितना कर सके 0। तो जब भी किसी फॉर्मूला के बारे में पढ़ना हो तो हमेशा ऑल ओवर प्लस माइनस करके देख लो। लिथियम पर भी प्लस चार्ज होता है, इसलिए एक क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो क्लोरीन तो पढ़ा ना हमने माइनस होता है, तो लिथियम एक ही क्लोरीन क्यों आया, क्योंकि लिथियम पे प्लस ही चार्ज होता है। मैग्नीशियम पे +2 होता था, एक क्लोरीन पे माइनस था, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन लगाए गए ताकि ऑल ओवर चार्ज कितना हो सके 0। बोरोन पर +3 चार्ज होता था, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन लगे ताकि जो है ये +3 -3 0 हो सके। इसी तरीके से अगर मैं फॉस्फोरस की बात करती हूँ तो फॉस्फोरस पर भी जो है वो 3 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर आया -3, और इस तरह से ऑल ओवर चार्ज कितना हुआ 0 हुआ। अब कुछ अलग फॉर्मूलाज देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है ना कि भाई Na जो है CO3, तो NaCO3, अभी मैंने आपको क्या बोला था, अभी मैंने आपको बोला था कि इधर मैंने लिखा था ना कि CO3 जो है उस पर भी -2 चार्ज होता है। तो अब देखो CO3 पर अकेला -2 चार्ज है, तो क्या ये मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? डेफिनेटली नहीं, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है, क्योंकि एक सोडियम पे तो प्लस चार्ज ही होता है। तो यहाँ पर क्या, अगर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछे तुमसे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो एक सोडियम +1 होता है, इसके इक्वलेंट करना है। तो अगर मैं Na2CO3 लिख दूं तो ये तो एक सोडियम +1 तो 2 सोडियम +2, और ये टोटल चार्ज -2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हुआ। अब आपसे कैल्शियम सल्फेट बोल दे तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला Ca2SO4 हो सकता है क्या? आओ चेक करते हैं। अभी हमने देखा कि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है एक पे, यहाँ पर तो 2 है, तो 2 है तो +4 हो गए, पूरे SO4 पे -2 होता है, तो ये तो बैलेंस हुआ ही नहीं। तो हमें जो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वो CaSO4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि SO4 पे टोटल चार्ज माइनस है और कैल्शियम पे अकेले पे +2। अब हो गया ना इक्वल्स टू 0। आई क्या बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूलाज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रटना नहीं है, समझना है कि कैसे एग्जैक्ट कंपाउंड होता है। हमें कभी कभी समझ नहीं आता ना यार कौन सा ही कंपाउंड होगा। अब जैसे एल्यूमिनियम के क्लोराइड की बात करते हैं, है ना, या फिर अगर मैं बात करूं Al2O3, ये बेसिकली एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था। आपसे पूछ लिया एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, आपको ऑप्शन दे दिए एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, आपको ऑप्शन दिए AlO2, आपको ऑप्शन दिया Al2O3, है ना, या फिर आपको दे दिया Al2O, या फिर आपको दे दिया Al2O3, या फिर आपको दे दिया Al3O2। अब हमें तो पता नहीं है, हमें इतना पता है ऑल ओवर 0 होता है। एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो हमें यहाँ पर देखना है एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है। एक ऑक्सीजन पे हमारे पास में जो है वो कितना चार्ज होगा भाई, -2 है अगर, तो फिर 2 पे कितना हो गया भाई -4। तो देखो ये भी बैलेंस नहीं हुआ, तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, द फर्स्ट वन। तो ये तो मैडम नहीं होगा। फिर हमने कहा एक एल्यूमिनियम पे कितना होता है +3, तो 2 है यहाँ पर, तो कितने हो गए +6, और एक ऑक्सीजन पे -2, तो इसका भी ऑल ओवर 0 नहीं हुआ। इस पे देखो एक एल्यूमिनियम पे +3 है ना, तो यहाँ पर 2 है अगर, तो कितना हो गया +6, और इधर एक ऑक्सीजन पे कितना होता है बेटा -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए -6, तो +6 -6 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ऑल ओवर चार्ज कितना आ गया बेटा 0 आ गया। यहाँ देखो एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है, तो 3 एल्यूमिनियम है तो 3 3 9 हो गए, और यहाँ पर अगर देखोगे तो एक ऑक्सीजन पे -2 है और 2 ऑक्सीजन दिए हैं तो -4, तो ऑल ओवर चार्ज यहाँ पर भी 0 नहीं हुआ। तो अब हमें समझ आया कि अच्छा, हमें बिना रटे समझ आ गया कि इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि यही है एल्यूमिनियम का रियल ऑक्साइड। ऐसा कोई सूत्र नहीं बनता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनता, और ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता। अब मैं आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में ये पूछना चाह रही हूँ, आप सब मुझे ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि ZnO का फॉर्मूला क्या हो, कि
जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। और मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ऑक्सीजन तो पता है कि O होता है, जिंक पर जो है वो +2 चार्ज होता है। तो आप सभी को मुझे ऑफलाइन कमेंट में मैसेज करना है कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। चलो कुछ और फॉर्मूलाज भी पूछ ही लेती हूँ, है ना। आपको जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है, इसके अलावा आप मुझे जो है वो फॉर्मूला बता सकते हैं। किसका बताओगे? चलो ट्राई करते हैं ना। आप मुझे लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओगे। आप मुझे किसका बताओगे फॉर्मूला? लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओगे, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड OH होता है। तो अब देख लो, मैंने बताया था एक हाइड्रोक्साइड पे OH- होता है। तो ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूला आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत जल्दी आपके लिए कुछ खास आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। तो दैट इज़ द होल थिंग्स। टिल देन सी यू, टेक केयर। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।